कि मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। जमीन के अंदर जाते हैं तो गुस्ल करके जाते हैं, वतन की मिट्टी को हम नापाक नहीं करते। मैं एक छोटे से परिवार से हूं, आज आप लोगों के बीच खड़ा हुआ हूं। ये हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की देन है कि एक छोटे से परिवार का लड़का ला करके इसने बड़े मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसी के साथ अपनी बात को मैं खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाज़रीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वे खुद ही जानते हैं ऊंचाई आसमानों की। ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। मेरे भाइयों, आज बहराइच की सरजमी पर आप लोगों ने यह साबित कर दिया कि वाकई में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दीवानगी है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दीवाने हैं जो पैसे देकर नहीं बुलाए गए हैं। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत में और हाजी शौकत अली साहब की मोहब्बत में यहां आए हैं। मेरे भाइयों, आने वाले चुनाव में 2027 में भी आपको इसी तरह से एकता दिखानी है और इसी तरह से एकजुट होकर इस भीड़ को अपने वोटों में तब्दील करना है। जब तक आप लोग इस भीड़ को वोटों में तब्दील नहीं करोगे, तब तक हमारी सुनवाई कहीं होने वाली नहीं है। तो मेरे भाइयों, अगर हमारे ऊपर जुल्म या ज्यादती होती है तो एक ही इंसान बोलता है, उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अगर हमारी मज़ारात पे बिल्डोलर चलते हैं तो हमारा एक ही नेता बोलता है, जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अगर हमारे भाइयों की मॉब लिंचिंग होती है तो हमारा एक ही नेता बोलता है, जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तो मेरे भाइयों, आप लोग आज इस बहराइच की सरजमी से एक वादा करिए कि आने वाली 2027 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इतनी मजबूती दोगे, इतनी मजबूती दोगे कि उसकी गूंज दिल्ली तक पहुंचेगी। मेरे साथ नारा लगाइए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अपनी बात को खत्म करने से पहले 2 लाइनें और कहूंगा। एक सेकंड सर। मेरे भाइयों, 2 लाइनें कहूंगा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो ये आज सभी यूं ही जी लेते हैं, आप लोग जियो ऐसे कि एक मिसाल बन जाए। खुदा हाफिज। अब हमारे बीच में उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मेहताब चौहान साहब को मैं आवाज़ दूंगा कि वो आए, लेकिन मेहताब भाई बराए मेहरबानी वक्त का ख्याल रखिएगा। मैं सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, 1 मिनट में अपनी बात खत्म करिए। मेहताब चौहान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, मटेरा विधानसभा की सम्मानित अवाम, मेरे बुजुर्गवार नौजवान साथियों, यहाँ आज सरों का सैलाब देखकर लग रहा है कि समाजवादी मटेरा से समाप्तवादी होने वाली है। समाजवादी पार्टी यहां से समाप्त होने वाली है और शाह साहब ये सरों का सैलाब बता रहा है कि कुर्सी की पेटी के साथ साथ मटेरा विधानसभा से अपना बिस्तर बोरिया बांध लीजिए, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला 2027 के अंदर मटेरा विधानसभा की आवाम शौकत साहब को विधानसभा भेजने का काम करने वाली है इंशाअल्लाह ताला। साथियों, मुल्क के हालात आप लोगों के सामने हैं, वक्त का तगाजा है
78 साल गैरों को वोट करने के बाद आज हमें क्या मिला? आज मुल्क के अंदर दो तरह के कानून बना दिए गए। एक कानून मुसलमानों के लिए अलग और दूसरा कानून दूसरे धर्म के लिए अलग। अगर क्राइम करने वाले का ताल्लुक मजहब इस्लाम से है, वो मुसलमान है, दाढ़ी रखता है, टोपी लगाता है, तो उसका हाफ एनकाउंटर कर दिया जाता है या उसका फुल एनकाउंटर करके उसको मार दिया जाता है या उसके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। वहीं दूसरा कानून, अगर क्राइम करने वाले का ताल्लुक किसी दूसरे मजहब से है तो उस पर मुकदमा दर्ज कर उसको जेल में डाला जाता है। लेकिन अफसोस ये होता है कि 78 सालों से जो पार्टियां, जो नेता हमारे वोटों से विधायक बनते रहे, सांसद बनते रहे, मंत्री बनते रहे, वो कहीं हमें जब हमारे ऊपर जुल्म किया जाता है, ज्यादती की जाती है, नाइंसाफी की जाती है, अन्याय किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, तो तमाम नाम नेहाद सेक्युलर पार्टियों के अंदर बैठे शाह साहब जैसे लोग कहीं दूर से दूर तक नजर नहीं आते। आज वक्त का तगाजा है। मुल्क के हालातों को देखिए कि किस तरह से तमाम समाज के लोगों ने अपना झंडा बनाया, अपना डंडा बनाया, अपना सियासी लीडर अपने समाज से चुना। आज लेकिन 20% मुसलमान बेगानों की तरह तमाम पार्टियों के पीछे है। कभी समाजवादी का झंडा उठाता है तो कभी कांग्रेस की जय जयकार करता है, तो कभी बहन जी को सूबे की सत्ता देने की बात करता है। अफसोस होता है कि इस 20% की वोटों के हकदार सब, लेकिन जब इस 20% पर जुल्म किया जाता है, ज्यादती की जाती है, इसकी मॉब लिंचिंग की जाती है, इसकी इबादत गाहों को शहीद किया जाता है, इसको मारा जाता है, तो उन तमाम 20%, उस 20% के लिए बोलने वाला उन तमाम नानिहा सेक्युलर पार्टियों में कोई नहीं होता। इसलिए मैं आप लोगों से सैयद सालार मसूद गाजी साहब की सरजमी से, गाजियों की सरजमी से आप लोगों से दरखास्त करने आया हूं कि वक्त का तगाजा है, वक्त को समझिए। जिस तरह से तमाम समाज के लोगों ने अपना झंडा, अपना डंडा, अपना नेता अपने समाज से बनाकर इंसाफ पाया, उसी तरह से आप लोगों को भी मुत्तहिद होना पड़ेगा। मुत्तहिद होकर अपनी लीडरशिप कायम करनी पड़ेगी और मटेरा विधानसभा से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मुझे बताइए, क्या आप लोग बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाजू बनने के लिए तैयार हैं? तो मेरे साथ जोरदार नारा लगाइए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हाजी शौकत अली साहब, हाजी शौकत अली साहब, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज समाजवादी का, वोट हमारा राज कांग्रेस का, वोट हमारा राज बसपा का, अब वोट भी हमारा और राज भी हमारा। चलेगा, चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।